आज अपन लोग क्या करेंगे, सॉल्व प्रोसेस पढ़ेंगे, एक वॉशिंग सोडा बनाने का मेथड। और उसके बाद में फिर जो अपन आगे बात करेंगे अब वो कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज का अपना वीडियो इतना रहेगा, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखो, वैसे अपने को एक कंपाउंड बनाना है, सॉल्व प्रोसेस है जिसको अपन पढ़ रहे हैं। एक मिनट, ओके, ये क्वेश्चन अभी करने वाले हैं अपन लोग। पहले अपन बात कर रहे हैं सॉल्व प्रोसेस की। तो सॉल्व प्रोसेस में अपन एक कंपाउंड बनाने वाले हैं। कौन सा कंपाउंड बनाने वाले हैं? अपन बनाने वाले हैं सोडियम कार्बोनेट। ओके, ये अपने को बनाना है, यानी कि अपना बनाना क्या है, NaHCO3 ये बनाना है अपने को। वहाँ उस मेथड से यही बनता है। फिर उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, कन्वर्ट करते टाइम में। तो अपना काम क्या करना है, ये बनाना है। तो ये बनाने के लिए अपन सॉल्वे प्रोसेस ही क्यों काम में लेते हैं? बहुत सारी प्रोसेस होती है, उनसे बना सकते हैं। बट सॉल्वे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बहुत सस्ते दाम में, मतलब सस्ते तरीके से बना दिया था। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था शायद, मेरे ख्याल से। तो उसकी वजह से अपने को ये मेथड अपन पढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है, अपने माइंड में यही याद रखना है कि सॉल्व प्रोसेस में बनाना क्या है, NaHCO3। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये सस्ता बनाता है। अब कोई भी चीज़ सस्ती कब बनती है? जब अपनी आस पास की चीज़ें लेके आते हैं। जो अब यहाँ पे अपने को क्या क्या चाहिए, देखिए सीधी सी बात है, सॉल्व प्रोसेस में अपने को बनाना है NaHCO3, तो सोडियम चाहिए। तो सोडियम का सस्ता सुंदर सोर्स चाहिए। पहली बात तो वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है NaCl, हो सकता है ना, आसान सी बात है। हाइड्रोजन का एक सोर्स चाहिए। हाइड्रोजन का सोर्स हाइड्रोजन गैस खुद हो सकती है, या फिर NH3 हो सकती है। सस्ती मतलब जो आसपास बहुत हो, हर जगह हो, आसानी से अवेलेबल हो। कार्बोनेट चाहिए, तो कार्बोनेट CO3 चाहिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब बहुत सारे कार्बोनेट होते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट अपने आसपास आसानी से मिल जाता है। पत्थर, एक तरह के मार्बल टाइप के उसके जो पत्थर होते हैं, ज़मीन से खुदाई करके निकलते हैं। तो सॉल्वे ने सस्ता बनाया था, तो सस्ता बनाना है तो आसपास की चीज़ों को लेकर के आते हैं अपन लोग, ठीक है। हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया? यहाँ पे NH3 का एक दूसरा एक मतलब एक अपना इस मेथड का एक प्रॉफिट होता है, उसकी वजह से अपन NH3 को लेते हैं यहाँ, क्योंकि NH3 दोबारा बन जाती है, रिफॉर्म हो जाती है, इसलिए। तो अपने को ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है। तो बनाने के लिए अपने पास में सॉल्वे ने बनाया था, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने मेथड लगाए थे, लेकिन सॉल्वे में बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ बना के दे दिया, मतलब आसानी से बन गया। तो आसानी से कब बनता है? जब आसपास की चीज़ों को काम में लेते हैं। तो पहले NaCl लिया, NH3 लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया। सीधी सी बात है, कैल्शियम कार्बोनेट को इन्होंने क्या किया, हीट किया होगा। कि अपन कैल्शियम कार्बोनेट की हीट करने की रिएक्शन इधर उधर देखते ही रहते हैं ज़िंदगी भर। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया इसने, तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, और बाकी जो CO2 गैस थी वो निकल गई। भाई, सॉलिड प्रोसेस ने कुछ बनाया होगा, एक बड़ा सा कंटेनर लिया होगा और उसमें चीज़ों को, इन सब चीज़ों को मिला करके हीट किया होगा। हीट किया है तो ये अब पहले टूट गया, सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, टूट गया। आई बात समझ में? उसके बाद में क्या होता है, ये इन सबको ऐसा नहीं है कि भून रहा है ऐसे ही, मतलब इसमें पानी मिलाया है कंटेनर में, पानी मिलाया और इस तीन चीज़ें मिलाई और इसको गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पहला काम हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया। उसके बाद में NH3 जो था, उसने पानी से रिएक्शन किया होगा। आप टेंशन मत लीजिए, रिएक्शन अपने आपको याद आ जाएगी। और ये CO2 जो बनी थी वो रिएक्शन करके बना देगी NH4HCO3, ठीक है, बन गया ये। उसके बाद में और क्या था अपने पास में? NaCl था, NaCl और NH4CO3 मिल करके क्या बना देंगे, जो अपने को चाहिए वही बना देंगे, NaHCO3, ठीक है। तो बाद में क्या बच गया जी इसमें एक्स्ट्रा? NH4 बच गया एक तो, और एक इस क्लोरीन का Cl बच गया, और इसका ये कैल्शियम बच गया। तो एक तो बन जाएगा CaCl2 बन जाएगा वापस। आपको ऐसे रिएक्शन के फॉर्म में याद ही नहीं रखना, आपको याद रखना है कि क्या क्या सोर्स लिए, इनको कंटेनर में डाल के गर्म किया, तो ये एक तो ये बाइकार्बोनेट, ये मेन प्रोडक्ट ये बन गया। दूसरा CaCl2 बन जाता है, कैल्शियम जो था और क्लोरीन था वो, है ना, क्योंकि इसमें से Na निकल गया, इसमें से कार्बोनेट निकल गया, तो पीछे क्या बना, यहाँ कैल्शियम बचा और यहाँ Cl बचा, तो CaCl2 बन सकता है। और साथ में NH3 गैस जो है ना, वो वापस से बन जाती है। यही सॉल्व प्रोसेस है, आसानी से बन रहा है NaHCO3, इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है।
फिर सॉल्वर ने सोचा कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट आसानी से बन रहा है, इतना आसानी से सस्ता सुंदर टिकाऊ, तो मैं यहाँ पर पोटेशियम का कार्बोनेट ले लूँ और पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी बना लूँ। लेकिन यहाँ जो बनता है ना KHCO3, वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एम्स में। KHCO3 जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, और बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होने की वजह से वो फिर काम का नहीं होता। सॉल्युबल है, यहाँ पे प्रिसिपिटेट बनेगा तब उसको अलग कर पाएंगे, तो वो सॉल्युबल ज़्यादा होता है इसलिए काम में नहीं लेते। तो आपको मेथड समझ में आ गया होगा मोटा मोटी। चलिए क्या बोलता है, सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाई सॉल्वे प्रोसेस। आ गया नाम सॉल्वे प्रोसेस का। एडवांटेज क्या है, टेकन द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज़ गेट्स प्रेसिपिटेट। इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो अपन एक बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी यहाँ पूछ सकता है। NaHCO3 की सॉल्युबिलिटी कम होती है किससे, पोटेशियम कार्बोनेट से। ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है, तो ये कम सॉल्युबल है, तो इसका क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और इसका प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो सॉल्व प्रोसेस में इसको नहीं बना सकते, ठीक है। सोडियम क्लोराइड काम में ले रहे हैं, अमोनियम मतलब NH3 और द लेटर प्रिपेयर्ड CO2 और NaCl काम में NaCl भी काम में ले रहे हैं। क्या बनेगा, पहले अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, है ना। उनकी इक्वेशंस भी इन्होंने लिख के दिखाई अपने को, जैसे मैंने लिखी थी। और उसको जब हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट आपको फाइनली मिल जाएगा, जो आपको चाहिए था, ये मिल गया, ठीक है। और ये NH3 क्या हुई, इसका NH3 के बारे में क्या वर्ड याद रखना है, रिफॉर्म हो गई, मतलब दोबारा बन गई। और CaCl2 के बारे में क्या याद रखना है, ये बाई प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सह उत्पाद, मतलब बना क्या रहे थे और एक साथ में और क्या बन गया, है ना। जैसे मधुमक्खी, अपन जो मधुमक्खी पालन करते हैं तो उसका मेन प्रोडक्ट होता है हनी, भी हनी, है ना भाई, शहद ही तो होता है। उसके अलावा वैक्स जो होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है, तो ऐसे ही बाई प्रोडक्ट CaCl2 बन जाता है। NH3 वापस मिल मतलब रिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था, क्या क्या काम में लेते हैं इसका मटेरियल, क्या बनता है, क्या क्या बनता है, 3 चीज़ें बनती है, आपने याद कर ली। सस्ता कैसे है वो भी समझ में आपको। और एक ये पोटेशियम क्लोराइड वाला कि भी आप KHCO3 ये इससे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, NCERT साफ, आप NCERT पढ़ लो, साफ लिखा है इसमें कि भाई जो बाद में जो बनेगा KHCO3 उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। अब सॉल्युबल ज़्यादा है तो उसको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, अलग नहीं कर पाओगे, तो काम का नहीं है। फिर इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट की NaHCO3 या इनके जो भी आगे फॉर्म बनेंगे Na2CO3, है ना, इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये वाइट कलर के होते हैं। इनके जितने भी होंगे ना NaOH, मतलब जैसे भी होंगे ना सारे वाइट कलर के होंगे। NaCl को देख लो, किसी को भी देख लो आप, सब वाइट कलर के ही होते हैं मोस्टली। ये Na2CO3 10H2O, इसको अगर अपन हीट करते ना तो ये 9 पानी को छोड़ देता है, ठीक है, और एनहाइड्रस हो जाता है, ठीक है, मतलब एक पानी रखता है बस ये हीट करने पर। और ज़्यादा हीट करोगे तो ये एक पानी है ना उसको भी छोड़ देगा, और इसको बोलेंगे सोडा एस। तो Na2CO3 का नाम है सोडा एस, Na2CO3 का नाम है सोडा एस, ये नाम आ गया। सोडा एस किसका नाम है बस, उसके अलावा तो कुछ है नहीं आपके काम की चीज़ यहाँ पे, ओके। कहाँ काम में लेंगे इसको, तो वाटर को क्लीन करने वगैरह में, ग्लास वगैरह बनाने में, सोप बनाने में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, ये थोड़ा बहुत काम की चीज़ें हैं तो पढ़ लो, वरना यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है कि कहाँ पे काम में लोगे, ऐसा तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है। तो सॉल्व प्रोसेस की जो मेन रिएक्शंस थी वो मैंने आपको बता दी। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, जो अपन अभी शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 से, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी का करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा, बताना अपने को। तो डेंसिटी का करेक्ट ऑर्डर तो अपने बताया ही था। फर्स्ट ए में क्या था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पे एक्सेप्शन था रुबिडियम, सीजियम, बाकी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही थी। तो यहाँ तो लिथियम और सोडियम में कंपेयर करोगे तो सोडियम की ज़्यादा होनी चाहिए, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये ऑर्डर आता है इनका। तो लिथियम और सोडियम में कंपेयर करोगे तो सोडियम की ही ज़्यादा है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। पोटेशियम और सोडियम में कंपेयर करोगे तो सोडियम की ज़्यादा होगी पोटेशियम से, है ना, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। रुबिडियम और सीजियम में देखोगे
तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है तो सीजियम की ज़्यादा होती है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब सेकेंड ए में डेंसिटी का ऑर्डर वो कलमुही बेसरम बहारा है ना, तो ये आंसर आपका इनकरेक्ट, ये सॉरी ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो डेंसिटी का ऑर्डर मैंने आपको पहले ही सही से डेंसिटी के ऑर्डर लिखा दिए थे, समझा दिए थे, अब आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपका अगर आपने रिवाइज किया है तो। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, वैसे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको बताया था मैंने, डाउन द ग्रुप जाते हो, एक्सेप्शन भी थे, मैंने लिखाया भी था कि डाउन द ग्रुप जाते हो तो मेटालिक बॉन्ड कमज़ोर होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं डाउन द ग्रुप, तो ऊपर वाले जो होंगे उनके ज़्यादा होंगे। ऊपर कौन है? बेरिलियम, और इनका ऑर्डर भी होता, बीच में एक्सेप्शन भी आता है, वो भी मैंने आपको लिखा दिया था। बोलता है वीक रिडक्टेंट इन अल्कली मेटल्स, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्टेंट का प्रॉपर्टी जब भी आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे टॉप पे होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर लीजिए तो आपका पास में ऑर्डर आ जाएगा। तो सबसे ऊपर आता है ले के बल्ला, और फिर आता है रुबिडियम सीजियम, फिर आता है सोडियम, ये इनका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर है जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ जो सबसे ऊपर आता है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो नीचे जैसे जैसे जाओगे तो रिड्यूसिंग एजेंट बुरा होता जाएगा, तो इसका आंसर चला जाएगा सोडियम, बिना कोई दिक्कत के। ये सारी बातें डिस्कस आपके साथ में हो चुकी थी पहले भी। अगला क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसको काम में लेंगे? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होनी चाहिए, पोटेशियम और सीजियम को काम में लेते हैं। वैसे सीजियम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, बस सीजियम ऑप्शन में है नहीं। लिथियम क्लोराइड इज हाईली सोलेबल, अब लिथियम क्लोराइड Li2Cl, Li2Cl नहीं LiCl, आपको पता है मैंने बताया थे लिथियम क्लोराइड जैसा कैसा है, ये कोवेलेंट है, कोवेलेंट इन नेचर है। आपको ये बात भी बताई थी, कोवेलेंट जो भी होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉलेबल होते हैं, ये अपन जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तब भी बताई थी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉलेबल होते हैं, और आयनिक जो भी होते हैं वो पानी में सॉलेबल होते हैं, मतलब पोलर सॉल्वेंट में सॉलेबल होते हैं। मैं यहाँ पे पोलर लिख करके ब्रैकेट में पानी लिखूंगा क्योंकि अपने पास में मेन यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो यही है। तो ये LiCl, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये इनके कंपाउंड थोड़े बहुत कोवेलेंट नेचर के होते हैं, तो अगर वो कोवेलेंट हैं तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, जैसे कि इथाइल अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, ये सारे कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक आपको एक ही दिख रहा है। विच मेटल विल नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, अपन ने बातें की थी कौन ऑक्साइड बनाता है, कौन पर ऑक्साइड बनाता है, कौन सुपर ऑक्साइड बनाता है, बातें की थी। तो फर्स्ट ए में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये नीचे वाले सुपर ऑक्साइड बना रहे थे, ये तीनों सुपर ऑक्साइड बना रहे थे। ऑक्साइड बना रहा था ये अपन NCERT में डिस्कस किया था, लिखा हुआ था नोट्स में, ये पर ऑक्साइड बना रहा था और ये सुपर ऑक्साइड बना रहे थे। तो क्या लिथियम बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्या सोडियम बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो बेरिलियम भी नहीं बनाएगा। सेकेंड में तो ऑल्दो अपन ने ये भी पढ़ा था कि कोई भी सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, तो आंसर चला जाएगा ऑल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, चीज़ें तो याद करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन है जो आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। मोर स्टेबल हाइड्राइड, अब देखो एक बहुत ही बेसिक फंडा होता है, एक तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का है, स्टेबिलिटी बोलो या थर्मल स्टेबिलिटी बोलो एक ही बात है। थर्मल स्टेबिलिटी में अपन ये भी पढ़ते हैं कि भाई जो अगर ये जो साइड एटम होता है ना, साइड एटम अगर बड़ा हो तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, और छोटा हो तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ये थर्मल स्टेबिलिटी का एक मैंने वीडियो बना रखा है और उसको केमिकल बॉन्डिंग में आपके साथ में शेयर किया था, उसकी जो प्लेलिस्ट थी उसमें। कंसेप्ट क्या होता है थर्मल स्टेबिलिटी का कि साइड एटम मतलब यहाँ पे साइड एटम जो कॉमन है, कॉमन साइड एटम अगर साइड एटम अगर मोनोवेलेंट हो, मतलब मोनोवेलेंट मतलब अकेला ये जैसे, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, और पॉलीवेलेंट होगा जैसे कार्बोनेट हो जाते हैं इसके, तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती। ये कंसेप्ट था, बस इतना सा कंसेप्ट होता है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें यही किए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं भाई छोटे के साथ छोटा अच्छे से रह पाता है, तो यहाँ छोटा कौन है? लिथियम छोटा है, और हाइड्रोजन तो छोटा ही होता है, तो छोटे के साथ ये लिथियम है ना, ये आपका ज़्यादा स्टेबल है। तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इसकी डिक्रीज होगी। आपके कैसे पॉइंट समझ में आ गया, तो जो सबसे ऊपर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। बोलता है
हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? यहाँ अगर आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक होता नहीं, पहली बात। यहाँ ब्रेक करोगे तो H+ और Cl-, तो ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। लेकिन यहाँ ब्रेक करोगे तो Ca+2 और यहाँ H-, तो नेगेटिव किस में आया? पहले वाले ऑप्शन में। फर्स्ट ए और सेकेंड ए की मेटल के साथ में हमेशा हाइड्रोजन नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करता है, सीधी सी बात है। ये कभी भी अब ऐसा थोड़ी होगा कि मेटल के ऊपर में नेगेटिव आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मतलब कुछ केमिस्ट्री थी ही नहीं इसमें, बहुत कॉमन सा लॉजिक लगाना था। सो डायगोनल रिलेशनशिप, अब डायगोनल रिलेशनशिप तो मैं आपको बता ही चुका हूँ किस किस के साथ बनता है ना, पीरियोडिक टेबल में बताया था। लीलाबेन बेचारी, मंगल सिंह की मारी, है ना। तो बेरिलियम किसके साथ दिखाता है? एल्युमिनियम के साथ में। ये डायगोनल रिलेशनशिप है, ठीक है, ये बता चुका पे आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स गिव एप्पल ग्रीन? आपको जब फ्लेम टेस्ट बताए थे तो हर एक फ्लेम का एक कलर था, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ। मैंने बोला था एप्पल और बेपल, याद कर लो, ठीक है। जब बुनसन फ्लेम में इसको जलाते हैं ऑक्साइडिंग फ्लेम में, तो फिर ये होता है। अब यहाँ तो नाक का सवाल है। थर्मल ये डेंसिटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, बट नाक का सवाल है। सोडियम और पोटेशियम में से डाउन द ग्रुप इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन आ जाता है, सोडियम की ज़्यादा होती है, तो पहला ऑप्शन चला जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको थ्योरी में सारे कवर करवाए हुए, मैं आपको इसीलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि जितने भी मॉड्यूल के किसी भी मॉड्यूल के क्वेश्चन उठा के कर लो, सारे होने तो एनसीईआरटी के या फिर मैं जो थ्योरी करवा रहा हूँ उसी से, ठीक है। मैं सब कुछ कवर करवा के चल रहा हूँ आपके लिए। अल्कली मेटल सॉल्ट, अल्कली मेटल सॉल्ट मतलब कि जैसे कि NaCl सॉल्ट है कि नहीं है, और अल्कली मेटल्स का है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। अब NaCl वगैरह जो होते हैं या फिर इनके जो सॉल्ट जो होते हैं वो सारे कलरलेस होते हैं। अब ये बोलोगे वाइट कलर का होता है, तो वाइट नहीं होते हैं, ये कुछ भी कलरलेस होते हैं। बाद में इनमें F सेंटर वगैरह आते हैं, इसीलिए कुछ कलर दिखाते हैं। सोडियम क्लोराइड येलो कलर का दिखने लगता है, होता नहीं इसका कोई भी कलर ऐसा। S ब्लॉक जब 12th का जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट, तो वहाँ बातें आती है। NaCl को हीट करते हैं तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी आती है, इम्प्योरिटी की वजह से कलर दिखाते हैं, वैसे का कोई कलर होता नहीं है, ठीक है। कलरलेस है मतलब कि कलर की बातें जब भी आती है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आती है। कलर की बातें कहाँ से आती है? अनपेयर्ड। तो यहाँ पे कलर है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड है, और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी? डाया। अल्कली मेटल्स, सो अल्कली मेटल्स मतलब कि ये लिथियम सोडियम, इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 वाली, और अल्कली अर्थ मेटल्स यानी कि सेकेंड है, उनकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 वाली। कितने आसान से क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आया हुआ भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। आयनिक कंडक्टेंस, अब कंडक्टेंस की बात कर रहा है, और वो भी कौन से मीडियम में? पानी में। अपन ने क्या बोला था जब थ्योरी पढ़ी थी कि देख लेना पानी दिया है कि नहीं दिया है, तो देख लिया पानी दिया है, तो पानी दिया है तो जो जितना छोटा होगा वो उतना ज़्यादा अपने पास में पानी इकट्ठा करेगा, और जब इतना पानी इकट्ठा करेगा तो वो हो जाएगा मोटा। ये बातें, और ये ऑर्डर मैंने आपको डिटेल लिखाया भी था कि लिथियम छोटा है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा करेगा, और बाद में जब चलने की बारी आएगी, कंडक्टेंस मतलब कि आपको एक जगह से चल करके दूसरी जगह पे कंडक्टिविटी फैलानी है, तो उस कंडीशन में लिथियम नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि जितना छोटा होगा वो उतना ज़्यादा पानी इकट्ठा करेगा अपने आसपास, सराउंडिंग में पानी के मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करेगा। ये बातें अपन, ये ऑर्डर भी लिखा चुका था मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोल करके। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइट्स हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब जब भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है तो अपने को आयनिक प्रॉपर्टी देखनी होती है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, जो जितना ज़्यादा आयनिक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अकेले अगर मेटल्स होती तो अपन बोल देते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट डाउन, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं, बट यहाँ नहीं बोल सकते, यहाँ कंपाउंड है, तो यहाँ अपने को देखना पड़ेगा आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर। अब कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए अपन फाजान का रूल पढ़ के आए हैं केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में। फाजान का रूल क्या था? छोटा कैटायन बड़ा एनायन, एक ही बात कही थी, छोटा कैटायन बड़ा एनायन। अब यहाँ देखो, अगर छोटा कैटायन हुआ और बड़ा एनायन हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, लेकिन अपने को तो हाईएस्ट चाहिए, तो आयनिक प्रॉपर्टी हाईएस्ट होनी चाहिए, तो कैटायन होना चाहिए बड़ा कैटायन ढूंढो इनमें से, सोडियम पोटेशियम इनमें से बड़ा कैटायन और एनायन छोटा। अब सबसे पहले एनायन छोटा ढूंढ लो, तो एनायन छोटा कौन सा है? इसमें से क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन छोटा है, ये
छोटा कैटायन बड़ा एनायन। ओके, उसके बाद में डज नॉट गिव ऑक्साइड ऑन हीटिंग। अब अपन ने बात की थी थर्मल स्टेबिलिटी की। मैं आपको बताता हूँ थर्मल स्टेबिलिटी में एक यहाँ पे पॉइंट मुझे डिस्कस करना है। सर मैंने उस थर्मल स्टेबिलिटी वीडियो में डिस्कस किया है या नहीं किया है, यहाँ कर लेते हैं आप कि लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट, और यहाँ आएंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। एक तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, अपन थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में अभी पढ़ के आए थे कंसेप्ट कि अगर कॉमन आयन यहाँ कार्बोनेट है, वो बड़ा पॉलीमोलिकुलर होगा तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। थर्मल स्टेबिलिटी इनकी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। ऑर्डर आएगा तो आप लगा लोगे, ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे थर्मल स्टेबिलिटी के, तो लगा दोगे। यहाँ पे भी यही है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन अगर फर्स्ट ए और सेकंड ए के कार्बोनेट की अगर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो फर्स्ट ए की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी सेकंड ए वाला से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी अकेला ऑर्डर देगा, ये लगा लोगे, कभी इसका अकेला देगा, ये देगा, कभी मिक्स देगा तो ये लगा लोगे। पहले फर्स्ट ए वालों को लिख दो सबको, फिर बाद में सेकंड ए वालों को लिख दो। अब याद रखना फर्स्ट ए में यहाँ पे सबको सारे लोग टूट जाएंगे, टूटेंगे तो क्या देंगे, बेरिलियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड देगा, और ये स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड देगा, ये बेरियम ऑक्साइड देगा, और साथ में CO2 गैस रिलीज होगी सब में, ठीक है, प्लस CO2। यहाँ पर सिर्फ लिथियम ऑक्साइड, लिथियम वाला जो होता है ना वही टूटता है, बाकी ये लोग टूटते ही नहीं है। नो, टूटते ही नहीं है। यही PMT में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये लोग टूटते ही नहीं है। तो इसने यही तो बोला है कि कौन सा ऑक्साइड नहीं देखा। ऑक्साइड कब देगा, जब कोई कार्बोनेट टूटेगा। अब आपको पता है मैग्नीशियम कार्बोनेट ये तो टूटेंगे, सेकेंड ए वाला की थर्मल स्टेबिलिटी कम होती, टूटेगा, ये भी टूटेगा। ये लिथियम भी टूटता है, इसमें सिर्फ लिथियम ही टूटता है, पोटेशियम का ये नहीं टूटेगा। इंपॉर्टेंट था कंसेप्ट, थ्योरी में है, अपन अभी थ्योरी में पढ़े नहीं थे, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी हालांकि पढ़ ली है अपन, और इस थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिया। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया अभी। व्हेन हीटेड स्टीम, मतलब पानी के साथ में पानी की स्टीम आ रही है और हीट कर रहे हैं, मैग्नीशियम बर्न्स ब्रिलियंटली प्रोड्यूसिंग, बर्नर्स, मैग्नीशियम का बर्न्स ही लिखा है ये तो, ठीक है। तो वो क्या देगा, तो वो जब जलता है खुली हवा में स्टीम के साथ में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बेकार सा क्वेश्चन, कोई काम का नहीं। अब ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन सोडियम इन लिक्विड सॉल्यूशन, अब लिक्विड अमोनिया वाला अपन ने बता दिया था भाई, वो ब्लू से ब्रॉन्ज हो जाता था, पैरा से डाया हो जाता था, याद है, ब्लू से ब्रॉन्ज थोड़ी देर पड़ा लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन, पैरा से डाया हो जाता था। तो वहाँ अपन ने क्या पढ़ा था, वो अमोनिएटेड, मतलब वहाँ पे क्या था, यही तो था, नाइट्राइड वगैरह थोड़ी था, अमोनिएटेड सोडियम के मॉलिक्यूल बन जाते थे इकट्ठे बहुत सारे। मैग्नीशियम रिबन, ये क्वेश्चन एक बार मतलब ये ट्रिपल में आया हुआ है, ठीक है, मतलब JEE मेंस में आया हुआ है। मैग्नीशियम का एक रिबन है, मतलब मैग्नीशियम का मेटल का टुकड़ा है या रिबन ऐसे बोल दो, उसको हीट किया जाता है। कितना हीट करते हैं, जब तक कि वो रेड ना हो जाए, जलने लग जाए, तो वो एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, और वो भी कहाँ, नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर हो तब वहाँ पे, एंड सडनली सब सिक्वेंसली कूल्ड विथ वाटर, पहले इतना गर्म करते हैं नाइट, मतलब यहाँ इसको गर्म किया जहाँ आसपास नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है, फिर इसको एकदम से ले जा करके एकदम ये लाल हो गया था, लाल हो जाने के बाद में इसको पानी में ले जा करके ठंडा कर दिया, तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, तो देखो यहाँ नाइट्रोजन है तो इसमें कुछ ना कुछ लिया होगा नाइट्रोजन को, और यहाँ हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से कौन सी गैस बन सकती है, NH3। अब कार्बन और ऑक्सीजन का तो सोर्स ही नहीं है, तो कहाँ से बनेगा, है ना। और नाइट्रोजन कहाँ से इवॉल्व होगी, नाइट्रोजन तो पहले ही बहुत सारी है, कहाँ इवॉल्व हो रही है। अगला है मैग्नीशियम +2 ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी पूछ रहा है आपसे, ठीक है, किससे ज़्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी होती है चार्ज, मतलब एक तरह से चार्ज अपन साइज ही है, तो किसका कम है मैग्नीशियम से चार्ज इसका।
अगला मेटल लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया वाला वापस क्वेश्चन आ गया, ठीक है, लिक्विड अमोनिया वाला। ब्लू, मैंने आपको रीजन भी बताए थे कि अगर आपसे कलर पूछेगा तो आप बोलोगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, है ना। वहाँ एक तो प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, उसका रीजन क्या था, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, आप कैसे दिखाया था। एक कलर पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि भाई वो कंडक्टिविटी किसकी वजह से, तो इलेक्ट्रॉन प्लस वो अमोनिएटेड आयन दोनों की वजह से था। ये मैंने आपको लिखाया भी था वहाँ, ओके, और एनसीईआरटी में भी लिखा था और समझाया भी था आपको। उसके बाद में मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड, मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड KCl2, KCl2 नहीं बनेगा, KCl। अब मोल्टन है मतलब इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों बनेगा, क्यों देगा ये मतलब किस बेसिस पे मतलब देगा, तो आयंस बनेंगे इसके, जब इसको हीट करेंगे तो, इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो इन आयंस की वजह से होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स, जब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको देखना है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर बनाना है किसी को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि उसका चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और साइज कम होना चाहिए। तो यह जो जितना छोटा होगा तो वो उतना ज़्यादा। कभी कभी क्या होता है अपन, मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल में होता है तो ये लगा लेते हैं, बट हाँ होता है, ये भी मैग्नीशियम भी बनाता है, लेकिन टेंडेंसी ज़्यादा किसकी है कंपाउंड बनाने की, तो अपन बोलेंगे बेरिलियम, ठीक है। हीटिंग सोडियम मेटल्स इन करंट ऑफ ड्राई अमोनिया लीड्स, सॉरी, देखिए अपन ने ये सोडियम मेटल को हीट करना है, ठीक है, ड्राई अमोनिया लीड्स करंट ऑफ, देखो नाइट्राइट तो बन ही सकता, नाइट्राइट सिर्फ लिथियम ही बनाता है, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस रिएक्शन देते हैं, ठीक है, और काम का भी नहीं है क्वेश्चन ज़्यादा। द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डाउन द ग्रुप, लिथियम से सीजियम की तरफ जाओगे तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है। हालांकि अभी अपन ये टॉपिक आएगा अपना थोड़ा सा, एस ब्लॉक अभी खत्म थोड़ी हुआ, बहुत बड़ा है अभी, तो आधा खत्म हुआ है। द रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ए एलिमेंट ड्यू टू, फर्स्ट ए वाले होते हैं ना काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, मेटल्स हैं और वैसे रिएक्टिव होती है, तो उनका रिएक्शन होता है, एक तो उसकी IP लो होती है, साइज़ ज़्यादा होता है, ये सब सारे रीज़न होते हैं। मेटल नॉट फाउंड इन द नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट का मतलब है कि आपको उसमें मेटलर्जी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जैसे एजी है ना, प्योर आपको एजी फॉर्म में मिल जाएगी इन अर्थ कस्ट वगैरह में, AU है ना वो भी मिल सकती है, ऊपर बहुत बार मेटलर्जी से निकालनी पड़ती है और बहुत बार ऐसे भी मिल जाती है, लेकिन पोटेशियम नहीं, ये हमेशा अर्थ, ये मतलब ऑक्साइड बना के ही रहेगी, ऑक्साइड में ही मिलते हैं ये लोग। अगला प्रॉपर्टी बी, बेरिलियम रिजेंबल विस। अब देखो बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे रिजेंबल होगी, एक तो या तो रिजेंबल हो सकती है भाई कि ये किसके साथ में डायगोनल रिलेशन दिखा था उसके साथ में, या फिर अपने फैमिली वाले मेंबर के साथ में। तो अब फैमिली का मेंबर कौन है, मैग्नीशियम, और डायगोनल रिलेशन एल्यूमिनियम के साथ में, ओके। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaH2, अब यहाँ मैंने बोला था ना ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा, तो हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है, पहले भी क्वेश्चन करके आया, वापस रिपीट हुआ है। सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, सोडियम को पानी में निकालते हैं, आपने देखा होगा लैब वगैरह में 11th में, वो आग पकड़ लेता है, ठीक है, और वो हीलियम से ज़्यादा रिएक्ट करता है, तो उसका रीज़न होता है कि वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। लिथियम है ना अपनी पूरी फैमिली में सबसे अलग बिहेवियर दिखाता है, वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स इज बिगेस्ट टेंडेंसी हाफ रिएक्शन, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देना मतलब जिसकी IP Mg से Mg+ इजीली इलेक्ट्रॉन दे दिया, बिगेस्ट टेंडेंसी टू हाफ रिएक्शन।
ओ सॉरी, ये सेल रिएक्शन से देखना अपने को कौन इजीली इलेक्ट्रॉन देता है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, लिथियम। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड। इन सबके हाइड्रोक्साइड बना दो, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। मोस्ट बेसिक कौन सा होगा? तो जो मेटलिक होगा, जो ज़्यादा मेटलिक होगा, मेटल के एक याद रखो, ऐसे बेसिक प्रॉपर्टी में याद रखो कि मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, ये तो कॉमन सा कंसेप्ट होता है। तो यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये सबसे अच्छा बेस है। और जब अपन ये यहाँ अब देख रहे तो थोड़ा अजीब लग रहा है अपने को, लेकिन आयनिक वाले चैप्टर में ज़्यादा है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम वाले में, तो वहाँ पता लगता है अपन स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ते हैं। तो ये सब वीक बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी इज मोर फॉर, जो छोटा होगा, सीधी सी बात, अभी अपन कंसेप्ट पढ़ के आए थे ना कि जो छोटा होगा उसकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पता करते थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे ऊपर आता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होनी चाहिए, लेके बल्ला, काना मजे से, ठीक है। मैंने करवा भी रखा है फिजिक ये वाला चैप्टर तो शॉर्ट में, मतलब सारा कंसेप्ट करवा रखे हैं इसके, और क्वेश्चन भी बहुत सारे करवा रखे हैं। तो अब यहाँ देख लो कौन ज़्यादा पहले आ रहा है। उसके बाद अगले दो क्वेश्चन है, बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम बिकम्स पैसिव रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड ड्यू टू, ठीक है। देखो ये पी ब्लॉक में पढ़ते हैं अपन, सही तो, बट यहाँ पे क्वेश्चन डाल ही दिया तो मैं आपको बता देता हूँ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, सॉरी एल्युमिनियम और आयरन वगैरह और क्रोमियम वगैरह, इस ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं, मतलब एलिमेंट्स हैं जो इनसे रिएक्शन नहीं करते हैं। इसका रीजन होता है कि ऑक्साइड की लेयर होती है इनके सरफेस के ऊपर में। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये तो अपन लोग पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ के आए थे, बेरिलियम ऑक्साइड होता है, और ये आपको 2000 नीट में भी 2-3 बार पूछ चुका है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन किसके होते हैं? सुनो, जनाबे, हली, बेकार, गए, सब, पंजाबी, ऐसे, इन सब के ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। ये पढ़ चुके हैं अपन लोग पहले पीरियोडिक टेबल में। ओके, तो आज इतना बहुत है।